सावन का महीना था और एक तोता अपनी पत्नी तोती और 3 छोटे बच्चों के साथ कांवड़ यात्रा पर निकला था। लेकिन रास्ते में अचानक तेज बारिश, बिजली गिरना और भारी तूफान आ गया। पानी का सैलाब आया, तोते की पत्नी और बच्चे बह गए। बस वो अकेला रह गया, चीखता तड़पता हुआ। उसने कांवड़ को सीने से लगाया और कहा, हे भोलेनाथ, मेरी दुनिया उजड़ गई, अब तू ही सहारा है। उसी वक्त आसमान से रोशनी फूटी और शिव शंकर स्वयं प्रकट हो गए। भोले ने तोते की आंखों से आंसू पोंछे और कहा, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। उन्होंने अपने त्रिशूल से पानी को चीर दिया और उसमें से तोती और तीनों बच्चे जिंदा सुरक्षित निकले। तोते ने अपनी फैमिली को गले लगाया और सबने कांवड़ चढ़ाई शिवलिंग पर एक साथ। दोस्तों, तोते की भक्ति भूखड़ मोटू गर्मी से बचने के लिए बर्फ के घर में रहता है, लेकिन गर्मी से वह भी पिघल जाता है। अब मोटू भागता हुआ बैल के पास आता है और बैल को मारकर भगा देता है। बैल रोते हुए शहर चला आता है, जहाँ बैल को एक नींबू से भरा ट्रक दिखाई देता है। बैल ट्रक को मोटू के पास ले आता है। मोटू सारे नींबू पानी पी जाता है। फिर भी मोटू की गर्मी कम ना होती है तो बैल को गुस्सा आ जाता है और बैल मोटू को आसमान में फेंक देता है। मोटू आसमान में बर्फ पर गिरता है और मोटू की गर्मी शांत हो जाती है, लेकिन बैल रोने लगता है क्योंकि किसी शेर ने देखा एक बकरी दलदल में फंसी है। शेर ने पहले सोचा आज मटन मिलेगा। शेर बकरी के पास जाता है, लेकिन बकरी बोली, बच्चे घर पर भूखे हैं। शेर बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, कोई राक्षस नहीं हूँ। खींच के निकाला बकरी को दलदल से और खुद भूखा सो गया। असली ताकत रहम में होती है। हसीन वादी में किसान की गाय सोहनी और उसका बछड़ा बिल्लो खुश थे। एक दिन जालिम जमींदार ने सोहनी को जबरदस्ती ले जाकर खेत में काम पर मजबूर किया। बिल्लो ने मां को ढूंढने का इरादा किया। मुश्किलात का सामना करते हुए बिल्लो जमींदार के खेत तक पहुंचा और सोहनी को पहचाना। उनका मिलन जज्बाती था। बिल्लो ने मां को आजाद करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में दूसरे जानवरों की मदद से बिल्लो ने सोहनी को रिहा कराया, अपने साथ वापस अपनी वादी में ले आया। दोस्तों, कबूतरों का एक झुंड आसमान से गुजर रहा होता है। इधर एक शिकारी कबूतरों पर अपना निशाना साधता है। जाकर तीर एक कबूतर को लगता है। कबूतर अपनी अंतिम सांसों के साथ जमीन पर पड़ा होता है। तभी एक किसान आता है, कबूतर को अपने साथ ले जाता है और उसे प्यार से दबा लगाता है। दिन बीतते हैं, कबूतर ठीक हो जाता है। फिर कबूतर एक घोंसले में अंडे देती है और फिर अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। किसान कबूतर और उसके बच्चों का ख्याल रखता और एक दिन किसान गायब हो गया। कबूतर ने हर जगह किसान को ढूंढा, लेकिन कहीं भी पता न चला। कबूतर अब रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।